जय माँ काली डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग का ये वैलेंटाइन वीक बहुत ही खूबसूरत गुजर रहा होगा। यस, मैं इस वैलेंटाइन वीक की ही बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग अपने अपने लव वंस को प्रपोज़ किए हैं, रोज़ दिए हैं एंड बहुत हैप्पी अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। एंड बहुत खूबसूरत सी वाइब आ रही है, मैं आपको ये यहाँ बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि आज की मेरी ये लव रीडिंग है एंड टिल 14 तक आपको मैं यहाँ पे लव रीडिंग के मतलब लव रीडिंग ही आपको मिलेगी यहाँ पर। बिकॉज मुझे ऐसी ही चैनलाइज मैसेज यहाँ मिले हैं कि मुझे आप लोगों के लिए स्पेशली लव रीडिंग करनी है टिल 14 तक। तो फ्रेंड्स चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी लव रीडिंग को शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके दिलो दिमाग में कोई भी प्रश्न है, कोई भी ऐसी बात है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं या फिर उसका जवाब आप यहाँ से चाहते हैं, माँ से चाहते हैं, तो प्लीज़ उसे अपने मन में रखते हुए इस लव रीडिंग को सुनिए। अपने पार्टनर को अपने दिलो दिमाग में रखते हुए इस लव रीडिंग को देखिए। डेफिनेटली आज जिस भी सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो इस मैसेज को लो, क्योंकि माँ ने आपको चुना है, यहाँ बुलाया है आपको। तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात तो है जो आपको जाननी है, जो आप यहाँ से जानोगे। ठीक है, तो बस इसी के साथ आप अपने पर्सन को अपने दिलो दिमाग में रखिए और देखते हैं कि माँ हमें क्या मैसेज देती हैं, यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देते हैं। हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो देखिए यूनिवर्स हमें क्या कहने के लिए यहाँ इकट्ठा किए हैं फ्रेंड्स। हाँ, देखते हैं क्या मैसेज आपको मिलता है। यूनिवर्स माँ आपको आपके रिलेशन के बारे में क्या बताना चाहती हैं। तो चलिए मन से, दिल से, अपनी आत्मा से अपनी आंखें बंद करिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए और इस रीडिंग को देखिए। यस यस यस, कार्ड आ गया है भाई। कोई थोड़ा सा टाइम मांग रहा है, मे बी अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है तो वो थोड़ा सा टाइम चाहते हैं इस बात का जवाब देने के लिए। ओके, तो इसमें कोई वरी करने की बात नहीं है कि हर इंसान ये ऐसा मैटर ही है फ्रेंड्स, ये इतना डेलिकेट इतना सिंसियर कह सकते हैं कि है ये मैटर कि हम इसके लिए थोड़ा टाइम चाहते हैं। तो अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है, किसी के सामने अपने दिल की बातों को रखा है, तो वो आपसे थोड़ा सा टाइम चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनको ये टाइम देना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए, हम कोई भी काम, कोई भी बातें अगर जल्दीबाजी में करते हैं या फिर बहुत प्रेशराइज करके हम किसी का जवाब मांगते हैं, तो डेफिनेटली वो जवाब दिल से नहीं आता है फ्रेंड्स। बिल्कुल आपने सही सुना, वो जवाब दिल से नहीं आता है। लेकिन अगर आप किसी को स्पेस देते हो, अपनी बातों को कहने के बाद थोड़ा समय देते हो, तो डेफिनेटली वो सोच करके आपको बताएंगे ही। और जब वो पता है ना, वो पीस ऑफ माइंड वाली स्टेट में जब हमारा पर्सन पहुंच जाता है ना, तो डेफिनेटली वो जवाब आपको हाँ में ही मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। वो ये जो भी मुझे मैसेज मिल रहा है फ्रेंड्स, मैं यहाँ से आप तक पहुँचा रही हूँ। तो अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है एंड आपने किसी के आगे ये प्रपोज़ल रखा है, कोई प्रस्ताव रखा है, मे बी ये प्रस्ताव लव ऑफर हो सकता है, मे बी ये रिलेशन के लिए हो सकता है। हाँ, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी, अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई है, कोई करियर के भी लिए अपॉर्चुनिटी आई है फ्रेंड्स, तो अगर आप टाइम लेना चाहते हो तो आप टाइम ले सकते हो। उसके लिए बहुत ही पोलाइटली आप कह सकते हो कि आई वॉन्ट सम टाइम, या एंड अगर आपका पर्सन, वो चाहे गर्ल हो, चाहे बॉय हो, या मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई भी हो, तो अगर वो आपसे थोड़ा टाइम मांग रहे हैं इस सिचुएशन में इन्वॉल्व होने के लिए, तो आप वहाँ पे उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए। बिकॉज मैं यहाँ से ये देख पा रही हूँ कि अगर आप उनको थोड़ा स्पेस देते हो, थोड़ा सा उनको उनके हिसाब से सोचने देते हो, और जब वो बातें उनकी तरफ से निकल के आएगी, तो आप उस बातों को और भी प्यार से, उनकी ही बातों को और भी प्यार से रिप्रेजेंट करने में उनकी मदद करते हुए हाँ में जवाब पा सकते हो। तो मुझे कुछ इतना खूबसूरत सा ये मैसेज आया है, तो मैंने आप तक पहुंचाया है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, जो भी कह रही हैं माँ मुझसे कहवा रही हैं और मैं आपसे कह रही हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं,
थोड़ा समय मांगते हैं तो बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दें, है कि नहीं? तो चलिए लेट्स सी आगे माँ क्या बताती हैं आपको, क्या ऐसी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो डोंट बी पैनिक, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जवाब यहाँ दिखेगा, माँ बताएंगी, आपको गाइडेंस देंगी। अगर आप यहाँ आए हो तो ये मेरा भरोसा है, मेरा भरोसा यूनिवर्स पे है, मेरे एंजल्स पे है, मेरी मैया पर है कि वो यहाँ से आपको सही गाइड करेंगी। बिल्कुल यस, वार्निंग है यहाँ फ्रेंड्स, वार्निंग आई है। यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो देखिए, मुझे यहाँ होल्डिंग ऑन का जो ये कार्ड आया है, तो उससे मुझे लगा कि आपसे किसी ने टाइम मांगा है, बट आपको मे बी ये टाइम इसलिए भी हो सकता है, वो इसलिए आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं तुरंत में, या वेटिंग जोन में रखा है जस्ट बिकॉज कि आपकी कोई ऐसी बातें हैं जो उनको नहीं पसंद आती हैं। आप समझते हो। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि अगर हम कहीं कुछ खाने जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक बार जब हम लोग गए रहते हैं तो कभी कोई टेस्ट नहीं अच्छा रहता है, तो हम लोग सोचते हैं नेक्स्ट टाइम हम कभी पहुँच जाते हैं तो हम थोड़ा हिचकिचाते हैं कि यार ऑर्डर करें कि नहीं करें। बट हमें वो इंश्योरेंस देता है, इंश्योर करता है हमें वो शॉप वाला कहता है कि नहीं आप खाइए, इस बार बहुत बेहतर है, मैंने इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट किए हैं। तो डेफिनेटली मैं ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रही हूँ फ्रेंड्स। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पार्टनर ने आपसे थोड़ा टाइम मांगा है तो रीज़न आपका एक बिहेवियर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि सारी, कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम थोड़ा हिचकते हैं वहाँ पर। चाहे ये मैं यहाँ मेल फीमेल सबकी बात कर रही हूँ, एनर्जी की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट करिएगा, ओके। जो पार्ट आपसे आपकी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट होता है उसको लीजिए, बाकी को लीव करते हुए जस्ट गो अहेड। एंड ये गाइडेंस माँ की तरफ से आ रही है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको रुक करके सोचने की ज़रूरत है और अपनी एनर्जी को यहाँ एक्सचेंज ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। लाइक सब्सक्राइब के थ्रू, एंड इस चैनल को जितना ही आप स्प्रेड करोगे, आपकी ऊर्जा, मैं बोल रही हूँ यहाँ से, माँ मुझसे कहवा रही है कि आपकी ऊर्जा यहाँ से और भी स्प्रेड होगी, डेफिनेटली होगी। तो फ्रेंड्स, वार्निंग है, वार्निंग इन द सेंस कि आपको ये पहले से ही माँ बता रही हैं। यहाँ आपके अंदर कोई कमी नहीं निकाला जा रहा है, यहाँ आपको किसी तरह के डाउन नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ माँ आपको माँ बता रही हैं, और माँ की बात तो यार ईश्वर भी झुकते हैं। मतलब मैं ऐसे अपनी जो ये कर्म माँ है ना, वो धर्म की माँ होती है, ये तो हमारी, ये तो जगत जननी है, और ये आपको दे रही है मैसेज यहाँ पर। तो उस बात को समझिएगा कि अगर आपकी कोई ऐसी बात है जो आपके पर्सन को रियली नहीं पसंद आती है और आप जानते हो उस बात को, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा टाइम दीजिए और अपने अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाइए। इम्प्रूवमेंट का मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप अपने आप को बिल्कुल चेंज करिए, लेकिन यस, प्यार वही होता है जिसके लिए हम यूँ कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। वो सब कुछ में क्या है, बस थोड़ा सा अगर कोई बदलाव से अगर आपकी खूबसूरत लाइफ और हो सकती है, और भी लाइट आ सकता है, ब्राइट आ सकता है, तो क्यों ना भाई, एक स्टेप लेने में क्या जा रहा है। मैं तो बस यही कह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई बात है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम उसको देख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बदलाव कर लेते हैं उसमें, ठीक है। मैं यहाँ से फिर से सफल करना चाहूँगी, ओके। चलिए, होल्ड योर हार्ट, माँ बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यस, डिपेंडेंस, आई एम अडिक्टेड टू यू, यस, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। बिल्कुल, वो बिल्कुल डेफिनेटली कि आप मतलब एडिक्टेड हैं। मैं मान सकती हूँ कि आप अपने पर्सन के प्रति, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं, बहुत मतलब बियॉन्ड द लिमिट मैं कह सकती हूँ आप उन्हें प्यार करते हैं। आपको उनको देखना, उनकी आवाज़ सुनना, उनके साथ बिताया वक्त, हर वक्त आप मिस करते हो। लेकिन बस बात वही है कि थोड़ा सा वो अगर समय मांगते हैं तो नो मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देंगे, ठीक है। क्योंकि भाई हम इस रिलेशन में हम अकेले तो नहीं है ना, हमारे साथ सामने वाला पर्सन भी है, तो उसके जज्बातों को समझना, उसके दिलो दिमाग को समझना, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है फ्रेंड्स। बिल्कुल, हाँ, आप सही सुन रहे हो, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। अगर आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा।
किसके भरोसे वो आगे बढ़ेंगे बताइए? आप ही तो हैं आप ही तो हैं जो उनको आगे साथ लेकर के चलने के लिए उनके जीवन में आए हैं। ईश्वर ने, माँ ने आप ही को भेजा अगर उनके जीवन में, तो आप ही को तो देखना पड़ेगा ना। आप दोनों का ही यह फ़र्ज़ बनता है कि आप एक दूसरे को देखिए, समझिए और एक दूसरे के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर करके अपनी लाइफ को इतनी खूबसूरत बना लीजिए कि मुझे पता नहीं क्यों यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई भी यहाँ कोई इंटरफेयर ही ना कर पाए। यस, मुझे ये लगा कि यहाँ ये कहना है कि आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर कर ही ना पाए। इतना खूबसूरती और इतने प्यार से आप एक दूसरे को समझ लीजिए और इतना ट्रांसपेरेंसी आपके रिलेशन में आ जाए कि किसी थर्ड पार्टी या किसी तीसरे का एक लाइन भी अगर आता है ना आपके जीवन में, तो वो आपके रिलेशन को इफ़ेक्ट ना करने पाए। कुछ इतनी खूबसूरत सी बाउंडिंग होनी चाहिए, बॉन्डिंग। यस, चलिए माँ बताइए, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को बताइए माँ। यहाँ कार्ड आए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए माँ ने स्वयं भेजा है। वाओ, जस्ट क्लेम दिस रीडिंग फ्रेंड्स, तुरंत क्लेम करिए इस रीडिंग को। मैं ये कह सकती हूँ कि माँ ने खुद भेजा और आपके सामने मैं सफल करके निकाली हूँ फ्रेंड्स। क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ। लाइक करिए और कमेंट करिए फ्रेंड्स। कमेंट करके अपने विशेष को लिखिए, अपने प्यार को विश करिए। ये प्लेटफॉर्म आप जहां आए हो ये कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो कि कैसे क्या यहाँ पे निकल के आया है और आपके सामने मैं ये बोल सकती हूँ, ये देख लीजिए। इससे बड़ा प्रूफ मैं आपको क्या दूँ। माँ खुद आपको गाइड कर रही हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, आपके प्यार को एक्सेप्टेंस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वो आपको हाँ में जवाब दे रहे हैं, वो आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। देखिए रीडिंग को देखिए फ्रेंड्स, समझिए, देखिए कैसे शुरू हुई है। माँ ने सबसे पहले ये बताया कि वो आपसे समय ले रहे हैं। समय लेने के बाद माँ ने ये आपको बताया कि कोई तो आपका बिहेवियर ऐसा है, आप फीमेल मेल कोई भी हो सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। कोई बिहेवियर है जो उनको इरिटेट करता है, इसलिए वो होल्ड पे रुक गए वहाँ पे। बट एक्सेप्टेंस, वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो आपके प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। वो आपको आई लव यू कर रहे हैं। बात आपकी मैरिज तक पहुँच रही है। यस, क्या बोलूं मैं इसके आगे। कितनी खूबसूरती से कार्ड आया है। धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ग्रेटिट्यूड, मेरे दिल से ग्रेटिट्यूड है माँ। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी व्यूअर्स कि आप भी इस रीडिंग को क्लेम करिए और इस रीडिंग को क्लेम करके अपने हिस्से में इस आशीर्वाद को, इस ब्लेसिंग्स को लीजिए। यस, अपने रिलेशन में इसको मैनिफेस्ट करिए फ्रेंड्स। ये आपके लिए आया है, आपके लिए आया है ये फ्रेंड्स। ये देखिए इतनी खूबसूरत रीडिंग और एक बार में ही कहते हैं चारों खाने चित। माँ ने कुछ ऐसा कर चमत्कार दिखा दिया। और वैसे भी हमारी माँ जहाँ है आप जानते हैं, वहाँ चमत्कार तो छोटी सी बात होती है, हमारे लिए बड़ी बात है, लेकिन माँ की नज़रें जहाँ पड़ जाए वहाँ चमत्कार ही चमत्कार है। और वो चमत्कार यहाँ एक साथ हुआ है, आप देख लीजिए। तो क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ। अपने जो आपने लव प्रपोजल किया है, तो डोंट बी पैनिक। किसी तरह की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको हेसिटेशन नहीं होना चाहिए। बिकॉज माँ ने यहाँ से इंश्योरेंस आपको दिया है, अश्योर कर दिया है माँ ने आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा। वो आपको आई लव यू कहेंगे और आपकी बात पहुँच जाएगी मैरिज तक। यस, मैरिज तक। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, जो भी ये देख रहा है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तो बस चैनल को जितना हो सके आगे बढ़ाओ, क्योंकि अपनी प्यार की ऊर्जा को, आपको अपनी ऊर्जा अपलिफ्ट करनी है, अपने प्यार की ऊर्जा अपलिफ्ट करनी है। तो इतना खूबसूरत कार्ड है, दिल तो कर ही नहीं रहा है कि मैं इसे रखूं, बट मुझे आगे भी तो देखना है। तो चलिए मैं दूसरे डेक से देखना चाहूँगी कि आपके लव पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो माँ बताइए, इतना खूबसूरत आपने मैसेज दिया है माँ। अब ये बताइए कि उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या है, क्या मैसेज है उनके। इस लव ऑरेकल डेक से माँ उनके दिल की बातों को अनफोल्ड करिए माँ। और मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को उनके दिल को सुकून दीजिए। वो जो जानना चाहते हैं वो उनको पता चले माँ। बताइए, मैसेज दीजिए माँ। हे यूनिवर्स, मैसेज दीजिए माँ। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप
विथ वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपेन। या मैंने जैसे कहा था कि बात मैरिज तक पहुंच रही है। फ्रेंड्स, मैरिज तक पहुंचने का मतलब ही है कि जब आपके रिलेशन में वो ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो वो डेफिनेटली मैरिज तक तो पहुंचनी ही है, क्योंकि मैरिज का मतलब ही होता है कि हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करें, एक दूसरे से कुछ भी हाइड ना करें। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक दूसरे से जब एक होंगे ना तो वो आपके लाइफ में ही एक अजीब सा, एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। लव कॉन्क्योर्ड एंड ट्रांसफॉर ऑल थिंग्स। यस, आपके जीवन में ये जो प्यार है ये बिल्कुल आपकी लाइफ को ही ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये मैसेज आपका रिलेशन आपको दे रहा है फ्रेंड्स, आपका रिलेशन आपको ये मैसेज दे रहा है। माँ और बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, और बताइए माँ क्या मैसेज है। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए। यस, हीलिंग, या हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट। या यहाँ पे देखिए माँ ने आपको इंडिकेट ये किया है कि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, या ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। आप खुद को और अपने पार्टनर को जब भी आप शांति में बैठिए, अपने आप को बिल्कुल शांत, मतलब ये कहते हैं ना, एक स्पेस में ले करके जाइए और ये विजुलाइज करिए फ्रेंड्स कि आप और आपके पार्टनर एक दिव्य ज्योति के साथ कनेक्टेड हो, दिव्य सराउंडेड बाय लाइट। एक मतलब आपकी जो विलव्ड हैं, आपके जो लवर हैं, आप दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हो और एक चारों तरफ से एक दिव्य ज्योति आपको घेरे हुई है। कुछ इस तरह का आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ से। फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। या बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है फ्रेंड्स कि आपको अपने पार्टनर के साथ अज्यूम करना है, खुद को इमेजिन करना है। खुद को आप अगर एक साथ करते हो तो भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के आप खड़े हो जाइए और आंखें बंद करके एक दूसरे को ही इमेजिन करिए कि हम साथ में हैं और एक डिवाइन लाइट हमको चारों तरफ से, अपनी सुरक्षा कवच, अपने प्रेम से चारों तरफ से हमें घेरी हुई है और आपका लव लाइफ बिल्कुल सेफ है। आपको माँ ने ये डायरेक्ट मैसेज दिया। यहाँ से कार्ड खुद अनफोल्ड हुआ, आपने देखा है। आपको ये करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जो भी होल्डिंग ऑन आया है, वार्निंग आई है, वो सब यहाँ से ख़त्म हो जाए फ्रेंड्स, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में जो पावर होती है वो मुझे नहीं लगता कि बताने की यहाँ ज़रूरत है। तो आपको यहाँ माँ ने मैसेज दिया है और वो आपको करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। माँ और बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं उनके लव रिलेशन में, उनके पार्टनर की तरफ से, और क्या मैसेजेस हैं मैं, प्लीज़ बताइए। या सेक्रेड यूनियन का आया है फ्रेंड्स मैसेज। आप देखिए बिल्कुल आपका यूनियन होने वाला है। कार्ड आया है मैरिज की, ये देखिए मैरिज की कार्ड यहाँ पे आई हुई है। आई विल शो यू। एंड यहाँ पे यूनियन की बात हो रही है। बिल्कुल कार्ड एक दूसरे से रेजोनेटेड हैं। रीडिंग को क्लेम करिए फ्रेंड्स, इतनी खूबसूरत रीडिंग आई हुई है। माँ स्वयं आपको गाइड कर रही हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप। या अपने रिलेशनशिप का सम्मान करिए, वो एक खजाने की तरह है आपके लिए। एंड इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। या ईश्वर ने आपको ये ब्लेसिंग्स दी है फ्रेंड्स। सीक्रेटली आपके लाइफ में आपका पार्टनर भेजा है। अब उसको खुश रखना, उसके साथ आगे बढ़ना, अपने लव लाइफ को फुलफिल करना, प्यार भर देना, ये सब और सब आपके हाथ में है। और माँ ने आपको यहाँ से लगातार मैसेज दिया है फ्रेंड्स। माँ ने आपको यहाँ से लगातार मैसेज दिया है। आपके लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, हीलिंग की नीड है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के आप उस हीलिंग को करिए। और नहीं, अगर पॉसिबल नहीं है कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ पा रहे हो तो आप खुद ही अकेले में अपने आप को शांत करके डीप ब्रीथ करने के बाद अपने पार्टनर का हाथ अपने हाथ में अज्यूम करिए और इस हीलिंग को करिए फ्रेंड्स। ये हीलिंग आपके रिलेशनशिप में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी एंड यूनियन आपका होना तय है। ये कार्ड मैं यहीं रखना चाहूँगी। चलिए
मैं देखना चाहूँगी कि शिव शक्ति आपके इस रिलेशन को क्या कहना चाह रहे हैं। कोई ऐसी बात है, क्योंकि शिव शक्ति आप जानते ही हैं, ये तो अनकंडीशनल और प्यार के प्रतीक हैं। इन्होंने आपको मैसेज दिया है कि जीवन की कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई आपकी ताकत से परे नहीं है। बिल्कुल, विपरीत परिस्थिति में संयम बनाए रखें। बिल्कुल, हमें तो हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना चाहिए। सबसे बड़ा मैसेज तो यही है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमें तो हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना चाहिए। और आप अगर अपने आप को कैपेबल समझ रहे हो तो इससे बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं है फ्रेंड्स, इससे बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं है। मैं ये बात आपसे कह रही हूँ, क्योंकि कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई तब तक आपको बॉदर कर सकती है, तब तक आपको अपनी उंगलियों पे नचा सकती है, जब तक आप अपनी अंदर की शक्ति को ना पहचानिए। आपके अंदर जो वास करती है शक्ति, उसको पहचानिए। जो परमात्मा आपके अंदर बैठे हुए हैं ना, उसको पहचानिए। वो है आपकी असली ताकत। कोई भी परेशानी, कोई भी शक्ति, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अंदर, आपके सामने एक चैलेंज भर करके आ जाए, वो चैलेंज ही क्या है जब हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो एक्सेप्ट करिए अपने जीवन के हर एक चैलेंज को, क्योंकि आपके अंदर बैठा है सबसे बड़ा फाइटर, सबसे बड़ा। शिव शक्ति ने आपको बहुत उम्दा मैसेज दिया है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है। एक मैसेज आया है फ्रेंड्स, शिव शक्ति ने आपको मैसेज देखिए यहाँ दिया हुआ है। मैं ये मैसेज लेना चाहूँगी, स्वयं ये मैसेज आया है फ्रेंड्स। जी बिल्कुल, ये देखिए माँ ने स्वयं ये मैसेज यहाँ गिराया है फ्रेंड्स। अब इसको देखते हैं। मैं शिव शक्ति का अंश देवी कामाख्या बोल रही हूँ। तो माँ कामाख्या के मंदिर को आप लोग जानते ही होंगे, विश्व प्रसिद्ध है ये मंदिर। रजस्वला स्त्रियों का तिरस्कार व भेदभाव बंद करिए, वो भी मेरा ही स्वरूप है। मत भूलो मैं ही सृष्टि की संरचना का माध्यम हूँ। जय माता दी। माँ आपको चुनी है और आपको लोगों तक ये बात पहुंचाना है कि जिस सिचुएशन में ये जो माँ हमें ये जो साइकिल दी है, हम औरतों को ये जो साइकिल दी हैं जिससे हम हर महीने गुजरते हैं फ्रेंड्स, तो एक कभी आपने सोचा है, मेरी बात को प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कभी आपने ये सोचा है कि अगर ये साइकिल ना रहे तो क्या आपके घर में वो नन्ही सी किलकारी गूंज पाएगी? मेरे प्रश्न का जवाब जरूर अपने अंदर ढूंढिएगा। अगर ये साइकिल ना रहे तो क्या आपके घर में वो नन्ही सी किलकारी गूंज सकती है? क्या ये संभव है? नहीं संभव है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अपने मन से जो ये लोगों ने एक कुरीति बना रखी है ना भेदभाव की, कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं फ्रेंड्स। हम कामाख्या देवी मंदिर में जब जाते हैं, आप गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ की ऊर्जा क्या होती है। विश्व में दूर दूर से तांत्रिक अपने सिद्धि के लिए वहाँ पर प्रवेश करते हैं, आते हैं वहाँ पर। और वही माँ कामाख्या के जो है हम उनके प्रसाद को ग्रहण करने के लिए न जाने कितनी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं, कितने वर्षों, कितने सालों की तपस्या करते हैं हम। और हम अपने घर की औरतों बहनों का तिरस्कार करते हैं उस परिस्थिति में होने पर। तो माँ ने आपसे कुछ कहा है फ्रेंड्स। माँ ने आपकी परिस्थिति में आपको रास्ता दिखाते हुए कुछ आपसे कहा है। आपको माध्यम चुना है, मैं माध्यम बनी इस संदेश को लाने के लिए, और आप माध्यम बनेंगे इसको फैलाने के, इसको इस मैसेज से सबको अवेयर करवाने के लिए। तो ये आप पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। मैं आप पर छोड़ती हूँ कि माँ कामाख्या ने आपसे क्या कहा है, आप उसे कैसे लेते हो, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक माध्यम हूँ फ्रेंड्स आप तक ये बात पहुँचाने के लिए। बाकी आप खुद ही समझ सकते हो कि इस दुनिया में हर एक शादीशुदा कपल ये चाहता है कि हमारे घर में एक नन्ही सी किलकारी बहुत जल्दी गूंजे। वो किलकारी कैसे गूंजती है ये हर एक व्यक्ति जानता है। अगर वो माँ वो साइकिल ही बंद कर दे तो आप सोचिए कि इस धरती पे क्या अंश रहेगा क्या?
नहीं रहेगा। तो धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी माँ का, इस यूनिवर्स का, एंजल्स मेरे डिवाइन का, जो आपने हम औरतों को इस काबिल बनाया है कि हम धरती पर नए जन्म को दे सकते हैं, नए जीवन हम यहाँ पे दे सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मेरी आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि इस संदेश को जितना हो सके पॉजिटिव लेते हुए आप सही ब्रॉड माइंडसेट करते हुए आगे बढ़ाइएगा। फ्रेंड्स, माँ ने खुद आपसे कुछ कहा है, उम्मीद करती हूँ कि आप उस चीज़ को समझेंगे। चलिए देखते हैं शिव शक्ति और क्या आपसे कहना चाहते हैं। मैसेज दीजिए प्रभु, मैसेज दीजिए माँ जी। देखिए फिर यही आया है, ये मैसेज एक बार और आ चुका है फ्रेंड्स, और ये डेफिनेटली आपके अनकंडीशनल लव को दिखा रहा है, आपके प्रेम को दिखा रहा है। आप और आपके पार्टनर समान हैं, वो इस बात को दिखा रहा है कि शिव शक्ति दो आत्मा हैं, लेकिन शरीर हमेशा एक ही है। दोनों ही समान हैं, दोनों ही पूजनीय हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही शिव शक्ति का स्वरूप हैं, दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों ही समान हैं। कितना खूबसूरत मैसेज यहाँ आया है फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ, इतना इतना मतलब हर टच्ड मैसेज आता है ना फ्रेंड्स, कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या आखिर रीडिंग चली कहाँ जाती है। चलिए फ्रेंड्स, लेट मी अरेंज माय कार्ड एंड इसके बाद मैं टैरो से देखना चाहूँगी कि आपको और क्या क्लैरिटी मिलती है आपके रिलेशन में। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। तो टैरो को लेना चाहूँगी और देखना चाहूँगी कि माँ आपको क्या बताना चाहती हैं। इस कार्ड को हम देखते हैं, ठीक है। प्लीज़ माँ बताइए, मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर वेट कर रहे हैं माँ, प्लीज़ बताइए कि उनके लिए क्या मैसेज है। या बिल्कुल, ये आप देखिए, ये टावर का कार्ड आया है फ्रेंड्स। डेफिनेटली आपके जीवन में जो टावर था उसका अंत हुआ है, या आपने बहुत कुछ ऐसा जो फेस किया है, बहुत से अपने पास्ट में, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट में बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस किए हैं। कभी कभी हम बहुत ऊंचाइयों तक पहुँच जाते हैं और सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है कि हमें सडन डाउनफॉल देखने को मिलता है। रीज़न ये होता है कि हमारे पीछे बहुत सी ऐसी कॉन्स्पिरेसी होती है, बहुत लोग ऐसा षड्यंत्र रचते हैं फ्रेंड्स, कि वो हमारा रिलेशन हो, या फिर हमारा जॉब हो, या फिर हमारा व्यवसाय हो, हमारा काम हो, हम वहाँ से नीचे आते हैं। लेकिन आपने बड़ी ही मतलब होशियारी से और अपने मेहनत से उस टावर को पार किया है फ्रेंड्स। उस टावर मूवमेंट को आपने अपने रिलेशन से हटाया है, अपने जॉब से हटाया है, और मैं कह सकती हूँ कि आपने अपने अपने जहाँ आप काम करते थे ना, वहाँ पे आपके पीठ पीछे बहुत सी ऐसी चीज़ थी, आपके रिलेशन में बहुत सी ऐसे पीछे से, मैं सामने से बात नहीं कर रही हूँ, पीछे से बहुत से ऐसे लोग थे जो आपके रिलेशन को फोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जॉब में अगर आप जॉब अच्छा कर रहे थे तो आपके पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा था। अगर आप कहीं और किसी सेक्टर में हो, काम कर रहे थे, तो आपके पीछे से कोई ना कोई षड्यंत्र था जिससे आप वहाँ से गिर जाओ, वहाँ से हट जाओ, आपका रिलेशन टूट जाए। बट आपने बहुत ही समझदारी से, बहुत ही होशियारी से और बहुत ही पेशेंस के साथ उस सिचुएशन को आपने पार करके अपने लव लाइफ में आपने आगे कदम बढ़ाया है। इस विश्वास की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी फ्रेंड्स। इस टावर मोमेंट को आपने ख़त्म किया है अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को आपने अपने मेहनत, अपने बलबूते के दम पर आगे आपने बढ़ाया है। देखते हैं कि माँ और आपको क्या बताना चाहती हैं। माँ प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए माँ, और भी क्लैरिफाई कर दीजिए माँ, उनको क्लैरिटी दीजिए माँ प्लीज़। वाओ, यस, ये देखिए इम्प्रेस का कार्ड आया है फ्रेंड्स। बात तो है आपके में, जिस तरह से आपने डील किया है ना, इस एनर्जी में हो आप, और जब आप इस एनर्जी में है ना, तो डेफिनेटली आपको
भाई आपको तो सलाम करना चाहिए, क्योंकि इस मोमेंट को पार करके आप यहाँ आ गए हैं और यहाँ आने के बाद तो आपको आगे बढ़ना ही है, रोक कौन सकता है। आपके अंदर खुद ही वो ज्ञान है, वो पोटेंशियल है आपके अंदर कि आप लीड कर सकते हो लोगों को। आपका जुपिटर स्ट्रांग है, यस। आप विजडम है आपके अंदर, वेल्दी हो आप। आपकी लव लाइफ फ्लरिश है, होगी। अगर आपने उसमें स्टेप इन किया है तो आगे होगी। अगर आप अपने लव लाइफ में बिल्कुल कंटिन्यू हो, इस समय आप रनिंग में हो, तो आपकी लव लाइफ फ्लरिश है फ्रेंड्स, यस। आपके अंदर वो पोटेंशियल है। और अगर कोई यहाँ पर, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, स्पेसिफिक मैसेज यहाँ चैनलाइज है फ्रेंड्स, कि अगर यहाँ पर कोई एक्सपेक्टेड है या मतलब कोई ये सोच रहा है कि मेरा बेबी कब होगा, बच्चा कब होगा, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे क्लियर बता सकती हूँ कि गुड न्यूज़ आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाली है। माँ को यहाँ पे ग्रेटिट्यूड शो करना प्लीज़ मत भूलिएगा, बिकॉज माँ ने यहाँ डायरेक्टली मैसेज दिया है कि बहुत जल्दी आपके घर में नन्ही सी किलकारी गूंजने वाली है। यस, यहाँ से ये मैसेज आ रहा है, डायरेक्ट मैसेज है फ्रेंड्स। क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ, आप ही की ऊर्जा है ये, आप ही की ऊर्जा को मैं यहाँ देख रही हूँ फ्रेंड्स। चलिए और देखते हैं माँ आपको क्या बताना चाहती हैं। माँ प्लीज़ और बताइए, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए। और भाई अगर आप कोई एक्सपेक्टेड भी हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर माँ से प्रार्थना करूँगी। जी, मैंने कहा है ना, आपने इस सिचुएशन को पार किया है, इस टावर मूवमेंट को पार किया है आपने। ये सिचुएशन पार करके आप वहाँ तक पहुँच गए, इम्प्रेस तक पहुँच गए आप। बहुत लोगों ने आपके पीछे षड्यंत्र रचाए फ्रेंड्स, आपकी रातों की नींद हराम हो गई थी, एंग्जाइटी में आप रहते थे, इम्पल्सिव डिसीज़न लेने लगे थे आपको ये नहीं पता चलता था कि मैं सोऊं तो सोऊं कैसे। जिस तरीके से इन लोगों ने आपको फंसाने की कोशिश की थी, आपकी रिलेशन को तोड़ने की कोशिश की थी, आपकी पोजीशन से आपको हटाने की कोशिश की थी, इस तरह की सिचुएशन में आपको डाला गया था। रात रात में उठ करके आप इस तरह से सोचते थे, और उठते नहीं तो फ्रेंड तो आपको नींद भी नहीं आती थी। मैं यहाँ से बैठे बैठे ये बात आपको बता सकती हूँ, लेकिन आपके जैसे व्यक्ति को सलाम है, क्योंकि आपने वो कर दिखाया फ्रेंड्स। इस टावर मोमेंट को आपने अपने लाइफ से ख़त्म कर दिया। आप में इतनी पोटेंशियल है, वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे फ्रेंड्स। इतनी हिम्मत माँ ने आपको अगर दी है तो वो आगे भी ले जाएंगी आपको। माँ और बताइए मेरे फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स, आपके भक्तों के लिए और क्या मैसेज है। ओ माय गॉड, वाह, मैंने कहा कि आपने हर टावर मोमेंट को पार किया है फ्रेंड्स, और अब आपकी लाइफ को फ्लरिश होने से, अब आपके रिलेशन को फ्लरिश होने से कोई नहीं रोक सकता। माँ ने यहाँ भर भर के प्यार आपके रिलेशन में हर्डल आए हैं आपकी लाइफ में, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मगर आपने उसको पार करके अपने नाम विजय घोष कर लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, विजय घोष पर आपका नाम है। आपकी जीत हुई है आपके रिलेशन में, आपके जॉब में। लाख लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की, लाख लोगों ने आपको हटाने की कोशिश की है दोस्तों, लेकिन वो सफल नहीं हुए हैं। यस, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद माँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए एक कार्ड मैं यहाँ से रोमांस डेक से लेना चाहूँगी, क्योंकि बात लव रीडिंग की हो तो थोड़ा रोमांस तो बनता है। तो चलिए, माँ ने आशीर्वाद दिया है भाई आपको, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करके आप अपनी एनर्जी जब मुझे दोगे तभी मैं जान पाऊँगी, आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँगी। कार्ड है या ये देखिए, कार्ड आ गया है फ्रेंड्स, यहाँ ट्रस्ट का कार्ड आया है। या दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। या बिल्कुल भाई, प्यार है तो विश्वास रखना ही है आपको। अपनी माँ पर विश्वास रखना है, माता रानी पे विश्वास रखिए, अपने पार्टनर पर विश्वास रखिए फ्रेंड्स। यहाँ से मैसेज मुझे क्लियर आ रहा है
कि हैव फेथ इन योर पार्टनर, हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन योर सेल्फ। आपके अंदर वो पोटेंशियल है फ्रेंड्स। आपने इस सिचुएशन को तोड़ करके ये सिचुएशन ला दिया है अपने रिलेशन में, तो डेफिनेटली कुछ तो मैजिक है आपके अंदर, कोई तो बात है आपके अंदर। मानते हैं ना? और जब मानते हैं, माँ को मानते हैं, तो लाइक करके ग्रेटिट्यूड कमेंट बॉक्स में ज़रूर शो करिएगा फ्रेंड्स। आपकी एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी आपके परिवार की एक छोटे से हिस्से के ही रूप में जुड़ी हुई हूँ आपसे, और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आपको। ठीक है, ये देखिए ट्रस्ट का कार्ड आया है फ्रेंड्स। आपके रिलेशन में, आपकी भक्ति में, आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसमें आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपके अंदर का जो पोटेंशियल है वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, ये जो आपके पीछे बैक बिचिंग कर रहे हैं ना, वो देखते रह जाएंगे। कि गारंटी के तौर पे मैं आपसे कह सकती हूँ यहाँ। तो डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी बॉदर, कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी वो कर रहे हैं करने दीजिए। आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट रखिए, आप अपने रिलेशन पे ट्रस्ट रखिए, आप माँ पर ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। माँ ने आपको जो यहाँ से गाइडेंस दिया है, अगर इस वक्त इस पॉइंट पे आपको भूल गया तो आप रिवर्स करके फिर से इस रीडिंग को देखिए, आपको माँ ने क्या गाइडेंस दिया है, क्या करें, आप वो करिए। डेफिनेटली यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट इन योर रिलेशनशिप, इन योर जॉब, और आप कहीं भी हो तो डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट। या सही सुन रहे हैं आप? तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ इस रीडिंग को यहाँ पे स्टॉप करना चाहूँगी। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि जब मैं आपके लिए आती हूँ और रीडिंग करती हूँ फ्रेंड्स। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूँ कि माँ ने मुझे आपके लिए चुना है, एक माध्यम बनाया है, और इस प्लेटफॉर्म से मैं आप तक वो हीलिंग, वो मैसेज, वो माँ की गाइडेंस पहुंचा पा रही हूँ, जिससे आपकी खूबसूरत रिलेशन में और भी बाहर आ जाए। आपकी जीवन की नैया जो डगमगा गई थी वो फिर से किनारे पे लग जाए। आप जो अपनी असफलता को देखते देखते थक गए थे, माँ के इस गाइडेंस से आप सीधे सफलता की सीढ़ी पे सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच जाएं। ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ ही, माँ के ऐसे आशीर्वाद के साथ ही इस रीडिंग को मैं यहीं रोकती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप अपनी एनर्जी को ज़रूर एक्सचेंज करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी यहाँ पहुँचते हो आप इसे देखोगे, आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें। आने वाले समय में आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, चारों तरफ से बाहर ही बाहर हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस रीडिंग को रोकती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे, लव यू ऑल, बाय बाय।